समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अमरनाथ मौर्य की जगह अब ऋचा सिंह को टिकट दिया गया है। ऋचा सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं इस सीट से। ऋचा जी हमारे साथ है। ऋचा जी, ये आखिरी टाइम में किस तरह फेरबदल हुआ? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का जिस तरीके का निर्देश मिला, आज हम लोगों ने उसी निर्देश के अनुसार काम किया। आपने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नॉमिनेशन किया? जी हाँ, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो समाजवादी पार्टी से इतर जाने का कोई सवाल नहीं उठता। जो पूर्व प्रत्याशी थे, अब आपके समर्थन में रहेंगे वो? देखिए, बिल्कुल जो भी समाजवादी लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के इशारों को आदेश मानते हैं। वो जिस तरफ भी इशारा कर देंगे हम लोग उसको आदेश मानते हुए कार्य करने का काम करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आपके मुकाबले में कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनौतियां होती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार के प्रवक्ता हैं, शायद उन्होंने बोलने के सिवा कोई और काम किया होता और जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुना होता, तो शायद आज वो पूरे क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट के नाम पर नहीं मशहूर होते। और आपको पता है कि हमारी देश की व्यवस्था ऐसी है, जो शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट होता है उसको एग्जाम में बैठने नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि वो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उनको हिस्सा लेने तो जरूर मिल गया है, लेकिन एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट का जो हश्र होता है वही उनका भी होने जा रहा है। शॉर्ट अटेंडेंट स्टूडेंट जो आप कह रहे हैं बार बार, ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? देखिए, विधायक मंत्री जी जो जनप्रतिनिधि थे वो कभी भी 5 साल में जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़े। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की खड़ाऊं रखकर चुनाव लड़ा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे ईमानदार व्यक्तित्व के मूल्यों को उन्होंने अपने पैरों तले रौंदने का काम किया है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार, किसकी आंखें नहीं देखी हैं कि उन्होंने किस कदर भ्रष्टाचार किया है, और किसको नहीं पता है कि जो ये मानता हो कि बच्चों की मौत पर कि बच्चे तो अगस्त में मरते ही हैं, तो एक इतना असंवेदनशील व्यक्ति, क्योंकि वो क्लास नहीं करते थे तो इसलिए उनके अंदर संवेदनशीलता भी नहीं थी और वो जनता के दुख सुख से कभी रूबरू भी नहीं हो पाए, और शॉर्ट अटेंड स्टूडेंट को इस बार जनता परीक्षा में फेल करने जा रही है। लेकिन आपको पिछली बार उन्होंने बड़े अंतर से हराया था, तो इस बार किस तरह से बदला? जी देखिए, बिल्कुल पिछली बार जो है इन लोगों ने जनता से जुमले बोले, झूठ बोला। आज शहर पश्चिमी की जनता मूलभूत समस्याओं के लिए, सड़क, पानी और नाली नहीं है, बीच चौराहे पे लोगों की हत्या कर दी जा रही है, महिला छत पे कपड़ा सुखाने जाती है तो उसके शरीर में 5 गोलियां उतार दी जाती हैं। तो इस तरीके का पूरी लॉ एंड व्यवस्था वहाँ पे खत्म हो चुकी है। दलितों के घरों को जिस तरीके से बुलडोजर से जमींदोज कराया गया और दलित परिवार के हजारों लोग शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट मंत्री जी के यहाँ बाहर बैठकर उनसे मदद मांगते रहे, लेकिन वो अपने इसी कमरे से नहीं निकल आए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो भी जनता के दुख दर्द को नहीं समझता है उसको एक बड़ी हार का सामना करना ही पड़ता है, और इस नाते वो हारेंगे। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, और आप देखेंगे इलाहाबाद की 12 सीटों पे समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज कराएगी, क्योंकि हम जनता के लोग हैं, हम जनता के सुख दुख को समझने वाले लोग हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि आपका दावा है कि इलाहाबाद पश्चिमी में इस बार बदलाव होगा? देखिए, इलाहाबाद पश्चिमी में तो तभी बदलाव हो गया था जब वो जीतने के बाद भी कभी अपनी विधानसभा में अपने लोगों के दुख सुख जानने नहीं गए। जनता तभी समझ चुकी थी कि हमने एक जुमले वाले व्यक्ति को चुन लिया है, जिससे लाल बहादुर शास्त्री जी की खड़ाऊं के नाम पर पूरे शहर पश्चिमी को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किया है। एक कायस्थ परिवार की बेटी जिसके पति की हत्या के 13 दिन के भीतर उसके घर के ऊपर कब्जा किया जा रहा था, तो ये मंत्री जी कहाँ थे? उन्होंने आवाज नहीं सुनी, तो इन सबका उनको परिणाम भुगतना हो। इसलिए आप उनको भी एक जुमला दे रही हैं? देखिए, वो जुमलेबाज हैं, उनको जुमला देने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो विकास की बात करने वाले लोग हैं और जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, और जुमला जो देते हैं उनको जनता सबक सिखाने जा रही है। ये हैं ऋचा सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आखिरी पल में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, और उन्होंने कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ मैदान में हैं, शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट का स्लोगन दिया है। कहना है कि ना वो विधानसभा सत्र में हिस्सा लेते थे और ना ही जनता के बीच जाते थे, इसलिए वो उन्हें शॉर्ट अटेंडेंट स्टूडेंट कह रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।